मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएमएस क्लास है, उसका टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ रिस्ट। जैसे कि हमें हमारे लास्ट दो लेक्चर से जॉइंट ऑफ रिस्ट चालू है। इसमें कंप्लीट जो 8 जॉइंट्स थे उसमें से हमारे 4 जॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के अभी जो जॉइंट्स है वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग करंटली हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स में हमने देखा था जॉइंट्स ये आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स। इसका फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था 3 ग्रुप्स में, जिसका नाम है मूवेबल, इमूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स। फिर उनका भी सब क्लासिफिकेशन किया था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो जॉइंट्स है हमारे बॉडी में वो टोटल 360 जॉइंट्स है, जिसमें से मेजर जॉइंट्स मीन्स मेन जो फंक्शंस होते हैं वो जॉइंट्स है 13। जैसे कि हमारे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, स्पाइन, हिप, नी, एंकल। तो ये क्या है, ये हमारे जॉइंट्स, ये मेजर जॉइंट्स हैं, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर बाकी जो जॉइंट्स हैं हमारे पूरे होल बॉडी के, तो उसको अगर काउंट किया जाए तो 360 जॉइंट्स आता है। अभी 360 जॉइंट्स को भी क्लासिफिकेशन किया है, उसका ग्रुप बनाया गया है। उसके 5 ग्रुप बनते हैं उन बोन्स के लोकेशन के हिसाब से, मीन्स जहाँ पे बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं फिर उनका वहाँ पे जॉइंट तैयार हो रहा है। तो ऐसे हर लोकेशन के हिसाब से ये जॉइंट्स का ग्रुप बनाया गया है। तो उसमें ग्रुप में आता है जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स दोनों हाथ की जॉइंट्स, जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों पैरों के जॉइंट, जॉइंट्स ऑफ थोरैक्स मीन्स हमारा जो ट्रंक एरिया है उसका जॉइंट, जॉइंट्स ऑफ पेल्विस मीन्स हमारे जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक रीजन है उसका जॉइंट, एंड जॉइंट्स ऑफ स्पाइन मीन्स वर्टिबल कॉलम, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, स्पाइन है, उसका भी जॉइंट्स होते हैं, उसका भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो इन 5 ग्रुप में से हमने फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया था जिनका नाम है जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। अब जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी को भी और सब डिवीजन किया है, सब क्लासिफिकेशन किया है उसका। तो हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटी की जॉइंट्स है वो टोटल 86 जॉइंट्स होते हैं। फिर जिनका ग्रुप किया गया है 2 जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, फिर जॉइंट्स ऑफ एल्बो जो 6 है, फिर जॉइंट्स ऑफ रिस्ट जो 8 है, फिर जॉइंट्स ऑफ, अभी हम लोग देखेंगे आगे, जॉइंट्स ऑफ हैंड, इसमें भी हम लोग कंप्लीट जॉइंट्स जो रिमेनिंग है वो पूरे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब इसमें से जो फर्स्ट जॉइंट हमने लिया था जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, तो जो 2 जॉइंट्स हैं उनके नाम होते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, मीन्स यहाँ पे एक कनेक्शन हो रहा है हमारे ह्यूमरस बोन का जो हमारे आर्म बोन है, और हमारे स्कैपुला का यहाँ पे कनेक्शन होता है। तो स्कैपुला में से जो ग्लेनट कैविटी होती है वो कनेक्ट होंगी, और ह्यूमरस में से ह्यूमरल हेड यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहाँ पे जॉइंट बनेगा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। फिर सेकेंड जॉइंट था इसमें एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इसमें भी हमारे स्कैपुला और क्लेविकल बोन जॉइंट होता है। स्कैपुला में से जो एक्रोमियम प्रोसेस है वो जॉइंट होगा, और क्लेविकल में से जो उसका लैटरल पार्ट है, लैटरल एंड है, वो यहाँ पे जॉइंट होगा, और यहाँ पे जॉइंट का नाम बनेगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये जो 2 जॉइंट देखे थे हमने शोल्डर में। फिर देखा हमने जॉइंट्स ऑफ एल्बो, तो यहाँ पे जॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पे आर्टिकुलेशन देखे हमने, जो 6 टाइप के आर्टिकुलेशन है, कनेक्शन है। और जो जॉइंट्स इसमें है वो मेन 3 टाइप्स है जिनका नाम है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। मीन्स एक जॉइंट है
जिसका नाम है ह्यूमरो अल्नर, जहाँ पे हमारा ह्यूमरस और अल्ना बोन कनेक्शन कर रहा है, आर्टिकुलेशन कर रहा है। सेकेंड जो ह्यूमरो रेडियल है तो वहाँ पे ह्यूमरस और रेडियस बोन कनेक्शन कर रहा है। और जो थर्ड है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर, तो यहाँ पे जो हमारा रेडियस और अल्ना है उनका प्रॉक्सिमल पार्ट यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है, आर्टिकुलेशन कर रहा है। फिर हमने स्टार्ट किया है रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट में भी मीन्स हमारा जो रिस्ट है वो 8 जॉइंट से बना है। मीन्स हमारे रिस्ट एरिया में 8 जॉइंट्स होते हैं। उसमें से जो 4 जॉइंट्स है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका नाम था, फर्स्ट था इसमें देखा था हमने डिस्टल रेडियोअल्नर जॉइंट, DRUJ। मीन्स हमारे रेडियस और अल्ना का जो डिस्टल पार्ट है वो कनेक्शन करेगा। फिर देखा था हमने रेडियो कार्पल जॉइंट, मीन्स हमारे रेडियस और कार्पल बोन्स यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। इसमें से कार्पल में से कौन से बोन ज्वाइंट करते हैं? रेडियो कार्पल में स्केपॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्यूट्रम। यस, स्केपॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्यूट्रम, ये तीनों कनेक्शन करेंगे हमारे रेडियस से। फिर सेकेंड देखा था हमने अल्नो कार्पल जॉइंट, इसमें कौन से बोन कनेक्शन करेंगे अल्ना के साथ? और लूनेट एंड ट्राइक्यूट्रम। यस, ठीक है। फिर बाद में देखा, इसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में जिनका नाम था मिड कार्पल जॉइंट। मिड कार्पल जॉइंट में क्या क्या कनेक्शन होता है? प्रॉक्सिमल रो यूनिट एंड हाँ, स्केपॉइड यूनिट ट्राइक्यूट्रम, स्केपॉइड यूनिट जॉइंट articulates with proximal and distal row of the carpals. यस, मीन्स यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि हमारे जो कार्पल्स है, मीन्स ये यहाँ पे जो एरिया है हमारा कार्पस का, तो इसको भी 2 रो में डिवाइड किया है, मतलब ऊपर का रो और नीचे का रो। तो नीचे के 4 बोन्स होते हैं और ऊपर भी 4 बोन्स होते हैं, तो इनका रो बनाया गया है। तो जो पास में रहेगा हमारे रेडियस अल्ना के, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल रो, और ऊपर का डिस्टल रो। तो मिड कार्पल में क्या हो रहा है, जो कार्पल बोन्स है उसमें से जो डिस्टल रो के बोन्स और प्रॉक्सिमल रो के बोन यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो पीजी फॉर्म है उसका कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली टेंडन में कनेक्ट होता है। तो सिर्फ वहाँ पे जो 3 बोन्स रहेंगे और 4 बोन्स, ऐसे 7 बोन्स का यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, और उनको बोलते हैं मिड कार्पल जॉइंट। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जॉइंट का टाइप, जिसका नाम है इंटर कार्पल जॉइंट। जैसे हमने इससे पहले देखे थे इंटरफेलेंजियल, इंटरमेटाकार्पल, तो वैसे इंटरकार्पल मतलब क्या रहेगा? अब जो ये जो 8 बोन्स है हमारे कार्पस के, वो आपस में ज्वाइंट करेंगे, एडजेसेंट बॉन्ड, साइड टू साइड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटरकार्पल जॉइंट्स। इसका पिक्चर दिखा था आपको, स्क्रीन पे देखिए अभी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, वो है इंटरकार्पल जॉइंट। देखिए, आपको जो मिड कार्पल बताया आपको, तो ये ऐसा है, ये से जॉइंट होगा, मीन्स ऊपर के 4 बोन्स और ये नीचे के 3 बोन्स, ऐसे यहाँ पे कनेक्शन करेंगे बीच में, मतलब दोनों रो यहाँ पे जॉइंट हो रही है, उसे बोला था हमने मिड कार्पल। अब इंटर कार्पल क्या रहेगा, तो ये साइड से, मतलब एक बोन दूसरे से जॉइंट हो रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, बस सभी जो बोन है आपस में जो जॉइंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो वो जॉइंट का नाम रहेगा इंटर कार्पल जॉइंट। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। न्यू टॉपिक डालिए, इंटर कार्पल जॉइंट। इसमें लिखिए, इट इज वन ऑफ द जॉइंट्स ऑफ कार्पल बोन्स। नेक्स्ट पॉइंट,
इसी में लिखना है इंट्रोडक्शन में। समटाइम्स इंटरकार्पल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यहाँ पे 3 ग्रुप्स भी बोल सकते हैं या फिर 3 सेट ऑफ आर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे लिखिए सच एज आर्टिकुलेशन ऑफ proximal row of carpal bones, second articulation of distal row of carpal bones, and third articulation of two rows with each other. Next point, articulation में लिखिए this joint is formed by the articulation of adjacent carpal bones. Next point, type। अभी टाइप में 2 टाइप्स आएंगे, बायएक्सियल एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट में लिखना है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, नेक्स्ट एडक्शन, ADDUCTION एडक्शन, नेक्स्ट एबडक्शन, ABDUCTION, नेक्स्ट सर्कमडक्शन, CIRCUMDUCTION सर्कमडक्शन। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फंक्शन में लिखना है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडजस्टिंग शेप ऑफ हैंड while the movements of the radiocarpal and midcarpal joints occur। तो देखिए ये हमने आज न्यू जॉइंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंटरकार्पल जॉइंट। अब इंटरकार्पल जॉइंट क्या है? तो ऐसा जॉइंट जो हमारे कार्पल बोन्स को, हमारे कार्पस को आपस में जॉइंट करेगा। जितने भी यहाँ पे बोन्स है सभी को आपस में जॉइंट करता है एडजेसेंट साइड में। ये है हमारा इंटरकार्पल जॉइंट। अब देखिए ये जो इंटरकार्पल जॉइंट है इसको बहुत बार 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर कोई अलग बुक्स पढ़ते हो तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसमें कैसे बताएगा आपको कि जो इंटरकार्पल जॉइंट है उसको 3 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से एक सेट रहेगा आर्टिकुलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, जो नीचे के है, जो नीचे के 3 बोन्स रहेंगे ये हुआ प्रॉक्सिमल रो, तो इनका आर्टिकुलेशन ये एक ग्रुप बनाया गया है। फिर दूसरा आर्टिकुलेशन ऑफ डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन, इनका एक ग्रुप बनाया गया है। और तीसरा ग्रुप आर्टिकुलेशन ऑफ बोथ रो विथ ईच अदर, मतलब ये प्रॉक्सिमल रो डिस्टल रो से जब कनेक्ट करती है वो भी एक ग्रुप बनाया गया है। तो उसी को हमने इससे पहले पढ़ा था मिड कार्पल जॉइंट। तो कई बार मिड कार्पल जॉइंट को अलग से बताया जाएगा या फिर उसको एज अ टाइप ऑफ इंटरकार्पल जॉइंट भी बताया जाएगा, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे ये 3 सेट है, मतलब एक सेट में ऐसा होगा कि प्रॉक्सिमल रो के जो बोन्स है वो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं, तो वो एक आर्टिकुलेशन हो जाएगा, वो भी एक टाइप रहेगा इंटरकार्पल का। एक ग्रुप ऐसा रहेगा कि डिस्टल रो के बोन्स आपस में ज्वाइंट करेंगे, वो एक ग्रुप रहेगा। और तीसरा ग्रुप एक ऐसा रहेगा जो डिस्टल रो और प्रॉक्सिमल रो आपस में ज्वाइंट करेंगे, वो भी एक ग्रुप अलग से रहेगा। तो इसे 3 ग्रुप में भी हम लोग इंटरकार्पल बोन्स को, इंटरकार्पल जॉइंट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेशन क्या है?
तो जो हमारा कार्पल बोन है वही एक दूसरे आर्टिकुलेट हो रहे हैं। मीन्स नंबर 1 बोन सेकंड बोन को होगा, सेकंड बोन थर्ड बोन को, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड से हो रहा है, ट्रेपेजॉइड फिर कैपिटेट से हो रहा है, कैपिटेट हेमेट से, हेमेट ट्राइक्विट्रम से। मतलब सभी बोन्स एक दूसरे से एडजेसेंट बोन से, बाजू के बोन से यहाँ पे ये कनेक्शन कर रहे हैं। ये इसका आर्टिकुलेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट इसका मूवमेंट। तो मूवमेंट में यहाँ पे देखा हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं सभी मूवमेंट होंगे, लेकिन स्लाइट मूवमेंट रहेगा, बहुत हल्का मूवमेंट रहेगा यहाँ पर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट होता है रेडियोकार्पल जॉइंट में, तो जब हाथ नीचे की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन, फिर ऊपर की तरफ एक्सटेंशन। जैसे मतलब जितने भी जॉइंट्स में यहाँ पे रेडियोकार्पल जॉइंट में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो यहाँ पर हो गए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। अब इसके साथ साथ यहाँ पे सर्कमडक्शन भी होगा। तो वो कैसे होगा? अब जैसे हमने बताया था कि ये हमारा हैंड है, ये इसका न्यूट्रल पोजीशन है। जब हाथ हम लोग नीचे करेंगे ऐसे तो हो जाएगा फ्लेक्शन, फिर एक्सटेंशन। तो ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रही है तो वो मूवमेंट्स यहाँ पर भी होगी। जो इंटरकार्पल बोन्स है, मतलब ये एरिया में जो इंटरकार्पल बोन्स है जो आपस में जॉइंट है, तो वो बोन्स में भी ये मूवमेंट्स होंगी। सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा कि कंपैरेटिवली ये जॉइंट से बीच के जॉइंट्स में कम मूवमेंट होगा, क्योंकि हाथ नीचे कर रहे हैं तो ये बोन्स भी नीचे की तरफ हो गए, इनके बीच में का भी मूवमेंट होगा, इंटरकार्पल मूवमेंट्स। ऊपर हाथ करेंगे फ्लेक्शन, सॉरी एक्सटेंशन, तो इसमें भी मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पर। फिर एडक्शन, एबडक्शन, इनका जो मूवमेंट है एडक्शन, एबडक्शन, ये मूवमेंट भी होंगे इसमें। और इसके साथ साथ एक सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन क्या बताया था मैंने? सर्कमडक्शन मतलब एक बोन, जब कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो एक बोन स्ट्रेट रहेगा, मतलब ऑन प्लेस रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके आगे जो जॉइंट मूवमेंट है वो वहां पे रोटेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। तो ये हाथ जब हम लोग ऐसा मूवमेंट करते हैं, ऐसा फ्रीली मूवमेंट करते हैं पूरा, तो यहाँ पे जो हमारे बोन्स होते हैं इतने एरिया में, जो कार्पल बोन्स है, तो उनका सर्कमडक्शन होगा। अब ये मूवमेंट हम लोग बाहर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग तो वो अंदर मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारा स्ट्रेट बोन है जो ऑन प्लेस है, और ये एक बोन है जो रोटेट हो रहा है, तो वो ऐसे रोटेट हो रहा है। तो कंपैरेटिवली मतलब जो जॉइनिंग है, जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, तो एक बोन स्ट्रेट रहेगा और दूसरा बोन यहाँ पे स्ट्रेट में मूवमेंट करेगा, तो ये पोजीशन, ये मूवमेंट को बोलते हैं सर्कमडक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे 5 मूवमेंट यहाँ पे होंगे, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। क्लियर है? फिर इसके बाद बताया इसका फंक्शन। तो फंक्शन में क्या बताया हमने कि जब हमारा रेडियो कार्पल, मतलब ये जहां पे हमारा रेडियस और कार्पस जॉइंट हो रहे हैं, तो ये रेडियो कार्पल, और मिड कार्पल मतलब दोनों रो के बीच में जो जॉइंट्स है वो मिड कार्पल। तो ये दोनों जो जॉइंट्स है इसमें जब मूवमेंट होगा, मतलब हाथ नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, फिर इस दौरान जो हम हाथ नीचे कर रहे हैं मतलब फ्लेक्शन, तो एट ए टाइम हमने देखा था कि मिड कार्पल जो हमारे कार्पस के बीच में का और रेडियो कार्पल, इसमें सेम मूवमेंट एट ए टाइम मूवमेंट होती है। मतलब जब भी हाथ नीचे करेंगे तो दोनों में एट ए टाइम मूवमेंट होगी, फ्लेक्शन।
हाथ ऊपर करेंगे दोनों में एट ए टाइम मूवमेंट होगी एक्सटेंशन। तो ये दोनों में जब मूवमेंट होते हैं तो हमारे जो कार्पल बोन्स है उनके शेप को मेंटेन रखना, ये इसका काम होता है। मीन्स जो यहाँ पे जॉइंट्स रहेंगे बीच में हर बोन में का, तो वो क्या करेगा, सभी बोन्स के शेप को मेंटेन करके रखेगा। मतलब जब मूवमेंट्स हो रहा है ऐसा तो सभी साथ में मूवमेंट करेंगे, वो शेप मेंटेन रहेगा। फिर हाथ ऊपर कर रहे हैं तो सभी साथ में कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं, मतलब जो भी मूवमेंट होता है मिड कार्पल में रेडियो कार्पल में, तो उस दौरान ये जो बोन्स है कार्पल बोन्स उनका शेप मेंटेन करना, ये इसका काम होता है इंटरकार्पल जॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूरी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।